और ये देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो एसपीजी की तस्वीरें हैं वो आ गई हैं। यानी अब बस कुछ ही मिनटों में ये काफिला शुरू हो जाएगा। लगातार ये जायज़ा लिया जाता है, ये प्रक्रिया के तहत जायज़ा लिया जाता है। जिस ओर से ये काफिला गुजरेगा वहाँ से जायज़ा लिया जाएगा। और यहीं से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हजारों लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। फूलों की, गुलाब के फूलों की वर्षा जो है वो प्रधानमंत्री के काफिले से जुड़ी हुई। हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, लेकिन ये पहली तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के काफिले से जुड़ी हुई। और एक छोटा सा रोड शो है, जिसे पहले पूरा किया जाएगा और फिर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा ये रोड शो। दोनों सड़क के दोनों छोर आप देख रहे हैं, दोनों ओर भारी भीड़ लोगों की दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग सिर्फ प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए आतुर हैं। और फूलों की बारिश हो रही है, देखिए फूलों की बारिश की जा रही है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है उस जगह पर, पटेल चौक पर, जहां से इस रोड शो की शुरुआत होनी है। हम आपको रूट भी नीचे लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस किस रूट से जाएगा। और ये बहुत छोटा सा रोड शो है, लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ निकाला जाएगा। फूलों की बारिश इस वक्त हम देख रहे हैं, जगह जगह बीजेपी के झंडे हैं और बड़ा रोड शो एक तरह से बड़े स्तर पर इसकी प्लानिंग की गई है रोड शो की। पंकज झा हमारे साथ पटेल चौक से लगातार बने हुए हैं। पंकज, फूलों की बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं, बस होने ही वाला है शुरू रोड शो। जी हाँ, बिल्कुल शुरू होने वाला नहीं बल्कि रोड शो शुरू हो गया है। ये जो देखिए मैं दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूँ, जो आपको तस्वीर में दिख रहा है उसके दूसरे हिस्से से। और प्रधानमंत्री धीरे धीरे अपनी गाड़ी में ही आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जो लोग आए हैं वो फूल और झंडे और मोदी के नारे लगते हुए अपने ही काफिले में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। आपने कई बार देखा होगा रोड शो की अलग अलग तस्वीरें होती हैं, कभी खुली जीप पर होते हैं, लेकिन इस बार की तस्वीर अलग है। ये करीब 500 मीटर का रोड शो है और शुरू हो चुका है पटेल चौराहे से। और यहाँ से धीरे धीरे दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जो वहाँ भीड़ जमा है, जो लोग जमा हैं, जो दिल्ली के लोग हैं और सांस्कृतिक टोली है अलग अलग राज्यों की, उनको दोनों तरफ वो हाथ से अभिवादन करते हुए, कभी प्रणाम करते हुए। और आपको बताऊं कि गुजरात में जो प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, तो जो दोनों तरफ एलईडी लगे हुए हैं उसमें धन्यवाद गुजरात भी दिखाया जा रहा है वीडियो। यानी जो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए उधर बढ़ते हुए धीरे धीरे रोड शो कहा जा सकता है एक तरीके से हल्का सा शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ जो भीड़ है अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। जो सड़क के दोनों ओर लोग हैं और उनके साथ पूरी सिक्योरिटी चल रही है, हाई लेवल सिक्योरिटी चल रही है प्रधानमंत्री के साथ। और प्रधानमंत्री भी उनकी एक झलक पाने के लिए लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और फूलों की बरसात हो रही है। पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और ये रोड शो दिखाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, लोगों के बीच उनका एक कनेक्शन है, लोगों के बीच वो अलग तरीके से संवाद करते हैं। जब उनकी झलक पाने के लिए लोग आतुर दिखते हैं तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है। इस वक्त वो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री लगातार, शिवांग से भी बात करते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को हम देख रहे हैं, शिवांग वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। छोटा सा रोड शो है, लेकिन एक कोशिश है प्रधानमंत्री की कि लोगों को अपना कनेक्शन दिखाने की, कि वो कितनी फिक्र करते हैं लोगों की। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से गुजरात में एक बड़ी जीत मिली है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम तरह की रैलियां वहां पे हुई और उसका भी एक अभिवादन प्रधानमंत्री यहां पे स्वीकार कर रहे हैं। जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री की वो लगातार पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और उसमें बल्कि उछाल ही हुआ है, उसमें कमी कहीं भी नहीं आई है। तो ऐसे में देश के जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, इसके अलावा जो खुद दिल्ली वासी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार भी किया है और अब जो है वो रोड शो यहाँ से शुरू हो चुका है। और जो लोग यहाँ पे रोड शो प्रधानमंत्री को देख चुके हैं वो भी यहाँ से वापस अपने घरों की ओर निकलना शुरू हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में जो है कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे एनडीएमसी के, वहाँ पे जो है कार्यक्रम शुरू होगा। जेपी नड्डा की एक स्पीच होगी, उसके बाद जो मसले रखे गए उनके ऊपर चर्चा होगी, चाहे वो जी पार्टी की अध्यक्षता के बारे में हो या फिर गुजरात के अंदर जो जीत हासिल हुई है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसके बारे में हो। तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशंस होने हैं इन 2 दिनों के अंदर।
बिल्कुल, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तो बनेगी। फोकस जो टारगेट है वो 2024 के आम चुनाव है और इससे पहले हाल ही में भी गुजरात चुनाव हुए, उसमें प्रचंड जीत दर्ज की। ये जगह जगह जो पोस्टर्स लगे हुए हैं वो बता रहे हैं। सुमंत के पास चलते हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं। सुमंत, कितनी देर में अशोका रोड पहुंच जाएंगे? सुमंत के पास चलेंगे, संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये कुछ ही दूरी का रोड शो है, सीधा कन्वेंशन सेंटर जाएगा। एनडीएमसी का ये एनडीएमसी का जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर नेतागण इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुँचेगा, ये रोड शो खत्म होगा, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। महामंथन होगा बीजेपी का एक कोर माना जाता है, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग इसे कहा जाता है। और इसीलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस रोड शो से जुड़ी हुई। पहले कैमरा से नज़र से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये आपको हम 360 डिग्री पैन करके लगातार कैमरा दिखा रहे हैं कि लोगों का एक बड़ा हुजूम, एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए इस वक्त, उनकी एक झलक पाने के लिए इस वक्त बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। एक छोटा रोड शो रखा गया है, लेकिन इसका जो दूरगामी असर है वो बड़ा होगा। इसीलिए भी शायद बीजेपी की तरफ से ये तैयारी बड़ी है, मेगा तैयारी है रोड शो की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी लगातार पहुंच रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में। तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों छोर में रखा हुआ है। आमोद राय हमें कन्वेंशन सेंटर से ही जानकारी दे रहे हैं। आमोद, कितनी देर में क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर में पहुंच जाएगा रोड शो? देखिए निधि, अगले कुछ चंद मिनटों में 2-3 मिनट में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ मेरे दाहिने तरफ यहाँ एक लगा हुआ है प्रदर्शनी। संभवतः प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे और उसमें प्रदर्शनी में देखने के बाद वो सीधे कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे, जहाँ बैठक औपचारिक तौर पे शुरू होगा। 4 बजे का समय जो दिया गया है बैठक को शुरू करने का, लग रहा है कि प्रधानमंत्री उससे ठीक पहले यहाँ पर पहुँचेंगे और बैठक नियत समय पर शुरू हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री अभी मुझे जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी क्षण गेट पर कन्वेंशन सेंटर के पहुंचने वाले हैं। मुझे बाहर से जो आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है वो भी ये सुनाई देने लगी है कि प्रधानमंत्री चल रहे हैं, तो उनके नाम को लेकर जो बार बार आवाज़ लगाया जा रहा है। तो किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद औपचारिक तौर पे आज की बैठक की शुरुआत होगी। निश्चित तौर पे सारे जितने भी बीजेपी के नेता हैं, टॉप लीडर्स, वो सारे अंदर हॉल में बैठ चुके हैं और आखिरी मंच सज चुका है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटेल चौक से आगे बढ़ते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है काफिला प्रधानमंत्री मोदी का। रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है और अभी कहां पहुंचा है, पंकज झा से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज, आप भी साथ साथ इस काफिले में मौजूद हैं? जी हाँ, मैं काफ़िले में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो मैं इसीलिए अंदर नहीं जा पाया। लेकिन जैसा आमोद कह रहे थे, बिल्कुल अगले 5 से 7 मिनट में आप जानेंगे कि रोड शो खत्म होने वाला है। और जो हम चर्चा कर रहे थे कि रोड शो का चलन जो बढ़ा है और जो प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए जो कनेक्ट करते हैं, उसके पीछे की बात ये है कि अगर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये रोड शो नहीं होता तो फिर किस तरह की तस्वीरें होती। वो बैठक में कुछ नेता बैठे हुए इस तरह की तस्वीरें आती। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि किस तरीके से ऑप्टिक्स की जो पॉलिटिक्स होती है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, कैसे दिखेंगे, कैसे उसकी बात होगी। जो चर्चा खर्चा पर्चा की जो बात किया करते थे बीजेपी के पुराने नेता, तो ये रोड शो है, जनता से संवाद करते हुए एक माहौल बनता हुआ, चुनावी माहौल जो है वो। और फिर जिस तरीके से सड़क के दोनों तरफ जो लोग मौजूद रहते हैं, बहुत करीब से देखते हैं प्रधानमंत्री को, तो रोड शो का एक इम्पैक्ट होता है। फिर जो तस्वीरें होती वो टीवी से, अखबार के, सोशल मीडिया के जरिए वो देश भर में फैलती हैं। तो इसीलिए रोड शो का बड़ा महत्व हो गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद रोड शो करके बैठक में भाग लेने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पंकज, अगर ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स आप बता रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में ज़रूर हम चर्चा करते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो समीकरण की पॉलिटिक्स है, इसको लेकर अब बीजेपी मंथन करने वाली है। तो जो चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, चाहे वो 160 सीटों को लेकर जो आंकड़ा हम लगातार बता रहे हैं कि ये संघर्ष हो सकता है बीजेपी के लिए, और खास करके चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है वो इस बार साउथ में ज़्यादा है, साउथ के राज्यों में ज़्यादा है। तो ऐसे में फोकस बढ़ाने की ज़रूरत होगी। यहाँ
हाँ बिल्कुल, एक तो पहले भी मुझे याद है 2017 में जब यूपी में बीजेपी की जीत हुई थी 14 साल के वनवास के बाद, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक है। अब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनकी एक बात थी, उन्होंने कहा था बीजेपी का गोल्डन एरा तब आएगा जब केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। वैसा तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जिन जिन राज्यों में सरकारें जहां चुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और इस बैठक में भी उस पर लंबी चर्चा होगी। इन विधानसभा चुनावों के आगे अगले साल की शुरुआत में अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव भी हुई, तो दोनों चीज़ों पर यानी कह सकते हैं कि मंथन हो रहा है और उसका चेहरा सिर्फ और सिर्फ मोदी है और इसीलिए रोड शो भी है, मोदी का करिश्मा भी है, मोदी का पब्लिक के साथ कनेक्शन भी है। बिल्कुल, मोदी का पब्लिक के साथ जो कनेक्शन है वो खास है और वही लोगों को लुभाता भी है। मेरे साथ शिवांग भी मौजूद हैं। शिवांग, आप बताते चलिए, तस्वीरें भी दिखाइए और प्रधानमंत्री मोदी को भी हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कन्वेंशन सेंटर जो है वो इस वक्त फोकस पॉइंट है, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही पहुंचेंगे उनका काफिला पहुंचेगा, ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बात राजनीति में समीकरण की होती है तो इस बार जो विधानसभा के चुनाव हैं वो दक्षिण राज्यों में ज़्यादा हैं, जहां पर बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण सीटें भी हैं, जिस पर फोकस की ज़रूरत है। शायद इसीलिए रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को अलग रूप दिया गया है, अलग स्वरूप दिया गया है। शिवांग, देखिए, निश्चित तौर पे एक तरीके का इसको आप सेमीफाइनल मान के चलिए। लोकसभा से पहले 2023 में हम ऑलरेडी खड़े हैं और इस साल करीब 9 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं और ये जो 9 राज्यों के नतीजे इनके आएंगे उसमें भाजपा को कितने राज्यों में जीत मिलती है, इसका एक बड़ा संदेश लोकसभा की चुनाव के लिए भी जाएगा। स्थितियां काफ़ी हद तक साफ होंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी में भी जो इनका संगठन है उसमें एक कॉन्फिडेंस और स्फूर्ति की पैदाइश देखने को मिलेगी अगर चुनाव में जीत मिलती है तो। और ख़ासतौर पे ऐसे राज्यों में भी बीजेपी अपना बहुमत लाना चाहेगी जहां उनका कभी खाता नहीं खुला है या फिर जहां पे वो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। तो ऐसे में ये एक तरह का सेमीफाइनल वाला साल है लोकसभा से पहले। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो वो निश्चित तौर पे अभी तक इतने सालों में बनी हुई है और यही वो कारण है कि आज हमने देखा कि किस तरीके से एक जनसैलाब दिल्ली की सड़कों पे उतरा। यहाँ संसद मार्ग पे हजारों की संख्या में लोग उनको अभिवादन करने के लिए आए थे और जब आप पंकज से और हमारे दूसरे सहयोगियों से बात भी कर रही थी उस वक्त हम जो लोग यहाँ से लौट रहे हैं हमने उनसे भी बात करी और उन लोगों में भी जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री की वो बेहद खास है। ऐसे में जो हाल में चुनाव बीते हैं, चाहे हम उनकी बात कर लें या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की बात कर लें, ये निश्चित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही इन तमाम चुनावों को लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं वो इन तमाम राज्यों में होंगी। अब ये निश्चित तौर पे भाजपा को देखना होगा कि जहां वो पिछड़ रहे हैं या जहां जिन सीटों की बात पंकज भी कर रहे थे, जहां बीजेपी को पिछली बिल्कुल शिवांग, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन ऑन किए हैं, उनकी जानकारी के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यह मौका बड़ा खास क्योंकि आज तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड शो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर आज और कल 2 दिन तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। खास तौर पर इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो मुख्य एजेंडा तो है ही, लेकिन मिशन 2024 के मद्देनजर भी ये मीटिंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत अहम मानी जा रही है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की सर्वोच्च इकाई है और इसकी मीटिंग शुरू होने जा रही है ऐसे वक्त में जब इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो अगले साल होने हैं और माना यह जा रहा है कि पार्टी इन तमाम चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई अहम फैसले ले सकती है। आपको बता दें कि ये जो सर्वोच्च इकाई है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, इसमें कुल 80 सदस्य होते हैं और इसके अलावा 50 स्पेशल इनवाइटी सदस्य और 179 परमानेंट इनवाइटी मेंबर्स होते हैं। आज के इस मौके को और भी ज्यादा खास बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो ने, क्योंकि तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री
एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, जहां अब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग की शुरुआत होगी।